हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चिनाब क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, श्री नरेंद्र मोदी अनवील्ड द स्टेचू ऑफ विलोर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो स्टेचू ऑफ विलोर है, PM साहब ने कहाँ पे इसको अनवील किया है? तो इसका राइट आंसर है आसाम में किया है। तो जैसे देखते हैं हम, जो कब किया है, ऑन 9 मार्च 2024 को। तो इसकी फाउंडेशन कब डाली गई थी? तो इसकी फाउंडेशन डाली गई थी फेब 2022 को। किसके द्वारा डाली गई थी? जो फार्मर किसके द्वारा डाली गई थी? फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसकी फाउंडेशन डाली गई थी। कब डाली गई थी? फेब 2022 में। तो जो स्टेचू ऑफ विलोर है, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है 125 फुट इसकी हाइट है। तो जो स्टेचू ऑफ विलोर जो है, तो ये किसको डेडिकेट करता है? तो ये डेडिकेट टू ए वॉरियर लाचित बोरफुकन को डेडिकेट करता है ये स्टेचू ऑफ विलोर। तो ये जो लाचित बोरफुकन कौन था? तो ये एक था लेजेंडरी, इट वाज ही वाज ए लेजेंडरी आर्मी कमांडर ऑफ अहोम डायनेस्टी, अहोम किंगडम अहोम किंगडम थी, उसका एक ये लेजेंडरी आर्मी कमांडर था। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस था? तो ये चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है? ये अपनी लीडरशिप के लिए। इट फेमस फॉर सॉरी ही फेमस फॉर हिज लीडरशिप के लिए। तो इसने एक बैटल लड़ी थी बैटल ऑफ सरायघाट। इसने एक बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ सरायघाट। बैटल ऑफ सरायघाट लड़ी थी। कब लड़ी थी? 1671 में। किसके साथ लड़ी थी? मुगल आर्मी के साथ लड़ी थी। फॉट विद मुगल आर्मी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित ऑन महाशिवरात्रि इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो कश्मीरी पंडित के द्वारा महाशिवरात्रि के दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, हैरत फेस्टिवल। तो हैरत फेस्टिवल जो है शिवरात्रि के दिन सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीरी पंडित के द्वारा। तो जैसे हेमस फेस्टिवल है, तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। गोल्डन फेस्टिवल है, तो ये भी लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और
स्पिटक गुस्टर फेस्टिवल है, तो ये भी लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा मतलब इनमें से कौन सा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो इसका राइट आंसर है वो है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो है इसको हरियाणा का न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो इससे पहले कौन था, मनोहर लाल खट्टर था, और मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया, रिज़ाइन दिया और इसको नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल शेड्यूल कास्ट। यानी कि इनमें से जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है किसका, नेशनल शेड्यूल कास्ट का। तो इसका राइट आंसर है किशोरी मकवाना। किशोरी मकवाना को अपॉइंट किया गया है। तो थोड़ा देखते हैं नेशनल कमीशन के बारे में। तो जो नेशनल कमीशन है, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये जो बॉडी है तो ये इस्टेब्लिश्ड मतलब किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत है। तो क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो एक, तो वो किसी न किसी आर्टिकल के तहत होती है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है जो, तो ये है आर्टिकल 338 यानी कि 338 आर्टिकल के तहत ये बॉडी बनाई गई है। तो इसका काम क्या है, जो इसका मेन फंक्शन है, ये किस लिए बनाई गई है। तो ये क्या करती है, इट प्रोवाइड सेफगार्ड, इट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट क्या इसका काम क्या है। तो ये प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है, सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कल्चरल इंटरेस्ट किसके, शेड्यूल कास्ट के। ये जो बॉडी है इसका काम क्या है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल जो इंटरेस्ट है किसके, शेड्यूल कास्ट के, इनको प्रमोट प्रोटेक्ट करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मिस वर्ल्ड पाजेंट 2024 बिलोंगिंग टू विच कंट्री। यानी कि जो मिस वर्ल्ड पाजेंट 2024 की है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो उसका राइट आंसर है सी पार्ट, चेक रिपब्लिक।
तो इसका नाम क्या है? तो जो लेडीज़ जो मिस वर्ल्ड बनी है 2024 में, तो इसका नाम जो है वो है क्रिस्टीना क्रिस्टन है। तो कहाँ से? इस चेक रिपब्लिक कंट्री से ये है। तो अगर हम थोड़ा देखेंगे इंडिया के बारे में देखा जाए कि इंडिया से कितने मिस वर्ल्ड बने हैं, तो इंडिया से अगर देखा जाए, इंडिया से टोटल आज तक 6 मिस वर्ल्ड बने हैं। तो बनी है 6 मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। तो कौन कौन सी है? अगर सबसे पहली नंबर 1 देखा जाए तो वो है रीता फेराई। रीता फेराई है। तो ये कब बनी है? तो ये बनी है 1996 में मिस वर्ल्ड बनी है। तो नेक्स्ट जो है दूसरी, तो दूसरी कौन सी है? दूसरी है ऐश्वर्या राय बच्चन। दूसरी कौन सी है? तो ऐश्वर्या राय बच्चन है। तीसरी कौन सी है? तो तीसरी जो है वो है डायना हैंडन। DAIN डायना हाइडन। तो नंबर 4 पे कौन सी बनी है? नंबर 4 पे जो है वो बनी है यक्ता मोकी। यक्ता मोकी बनी है। तो नंबर 5 पे कौन बनी है? तो नंबर 5 पे जो है प्रियंका चोपड़ा बनी है। प्रियंका चोपड़ा कब बनी है? 2000 में बनी है ये। तो नंबर 6 पे जो है मनुषी बनी है, मनुषी चिलार। तो ये कब बनी है? तो ये बनी है 2017 में बनी है। तो ये जो है 6 लेडीज़ जो है इंडिया से मिस वर्ल्ड बनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज रिसेंटली सोन एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 14th प्रेसिडेंट का कसम किसने ली पाकिस्तान में? तो इसका राइट आंसर है आसिफ अली ज़रदारी। इसने मतलब ये 14th प्रेसिडेंट कहाँ का? पाकिस्तान का बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज क्या किसने किया? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक डाटा रिलीज़ किया। कब किया? मार्च में 2024 में। इसके मुताबिक जो है कौन सी कंट्री है जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? इम्पोर्टर है, यानी कि हथियार को इम्पोर्ट करती है, यानी कि हथियार खरीदती है। तो इसका राइट आंसर है वो इंडिया है। तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 9.8% जो है वो हथियार इंपोर्ट करती है। और इसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये जो है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ये जो है इसी के तहत अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर तो इंडिया आगे, जो एक्सपोर्टर है वो है यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है किसके? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके मुताबिक, इसने एक डाटा रिलीज किया इसके मुताबिक। तो स्टॉकहोल्म कहाँ पे है? स्टॉकहोल्म STOCKHLM है स्टॉकहोल्म। तो ये कहाँ पे है? तो ये स्वीडन कंट्री है। स्वीडन जो कंट्री है उसकी जो है कैपिटल है स्टॉकहोल्म। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO ऑन 11th मार्च
टेस्ट इंडिया फर्स्ट मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटर, जिसमें कौन सी मिसाइल है जिसमें इंडिया ने मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेट को टेस्ट किया है, और ये किस बेस पे है, ये है री इंटर व्हीकल टेक्नोलॉजी के बेस पे है। अब री इंटर व्हीकल टेक्नोलॉजी कौन सा होता है, इसमें मतलब ये हो टेक्नोलॉजी होता है जैसे कोई रॉकेट हो गया या कोई सैटेलाइट हो गई, जो रॉकेट सैटेलाइट जो होगी, तो इसको हम जब क्या मतलब इसको क्या करते हैं, दूसरे मतलब प्लेनेट पे इसको भेजते हैं, और री इंटर व्हीकल टेक्नोलॉजी होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये वापस मतलब सेम अर्थ मतलब प्लेनेट पे वापस आता है, तो वापस ये सेम प्लेनेट पे आता है। तो जैसे तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ओन द इंडियन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ, यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ मंथ जो है किस मंथ का, फरवरी मंथ का मेंस प्लेयर ऑफ मंथ किसको मिला। तो उसका जो राइट आंसर है ए पार्ट है, यशस्वी जायसवाल को घोषित किया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द कच्चरब आश्रम विच प्लेस ऑफ गुजरात, ये में गुजरात की कौन सी प्लेस में इसको उसने इनॉग्रेट किया है। तो इसका राइट आंसर है साबरमती में इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये जो आश्रम है, तो ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट आश्रम मतलब इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्स्ट आश्रम है, फर्स्ट आश्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। तो कब किया था, ये किया गया था ऑन 25 मई 1915 में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया था, भाई मोहनदास गांधी जी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, बम्बई हैज़ डिफीट टू विच टीम टू विन द रणजी ट्रॉफी 2023-24 टाइटल, यानी कि बम्बई जो टीम थी, इसने किस टीम को हराया और जो रणजी ट्रॉफी है वो अपने नाम की। तो इसका राइट आंसर है वो है सी पार्ट, विदर्भा टीम को इसने हराया। तो जो ये रणजी ट्रॉफी हुई थी, जिसका जो फाइनल से कहाँ पे खेला गया था, ये खेला गया था क्रिकेट मतलब फाइनल कहाँ पे किया था, एट द वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में, इधर ये फाइनल मैच खेला गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर जो है अनुराग सिंह ठाकुर जो है यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर है, इसने एक नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो प्रोग्राम का क्या नाम है, तो जो कंपेनियन जो प्रोग्राम है इसका नाम है कीर्ति। तो अब ये कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ कीर्ति की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। जो कीर्ति है, कीर्ति जो एक कंपेनियन या जो प्रोग्राम चलाया गया है, तो इसका एम क्या है, कीर्ति इसका एम क्या है। तो इसका जो एम है वो है कि आइडेंटिफाई द टैलेंट, यानी कि जो स्कूली बच्चे हैं उनका टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। टू इसका एम क्या है, टू आइडेंटिफाई द टैलेंट किसका टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, स्कूल चाइल्ड
स्कूल चिल्ड्रन का एज कहाँ से कहाँ तक, एज 9 से 18 के बीच में जो स्कूली मतलब बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाइड करना, उनकी जो टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है। तो जो ये स्कीम है, इस स्कीम में टोटल कितनी गेम्स हैं, टोटल जो है 10 गेम्स है इस स्कीम में। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कौन कौन सी गेमें हैं, तो इसमें है एथलीट एथलीट्स है, फिर है बॉक्सिंग है, उसके बाद रेसलिंग है, हॉकी है, एंड फुटबॉल, हॉकी है, फुटबॉल है, एक्स्ट्रा। तो ये टोटल जो है इसमें 10 गेमें शामिल है। तो अगर देखा जाए तो शुरुआती पे जो इस में जो प्रोग्राम का जो मकसद है, इनिशिएटिव जो ये चलाया गया है, तो इसके कितने सेंटर बनाए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, 50 सेंटर जो है इसके बनाए गए हैं। और इसकी मतलब इसका फर्स्ट फेज में कितने एप्लीकेंट उठाने हैं, तो वो है फर्स्ट फेज में कितने 50,000 एप्लीकेंट लेने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन गणेश कुमार एंड सुखविंदर संधू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि कौन से आर्टिकल के तहत ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्ट किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है सी बी पार्ट, यानी कि 324 आर्टिकल के तहत ये 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। तो थोड़े हम इसके बारे में जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो क्या हुआ कि इलेक्शन से कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि जो इलेक्शन कमिश्नर था इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल था, इसने क्या किया, अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया, अपने पद से रिज़ाइन दे दिया। तो इसका रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया इसके रेजिग्नेशन को। तो जो इसकी अभी टेन्यूर कब तक था, इसका जो पीरियड था, टेन्यूर कब तक था इसका इलेक्शन कमीशन का, तो इसका था टिल 2027 तक इसका टेन्यूर था, लेकिन इसने अपने टेन्यूर से पहले ही रिज़ाइन दे दिया। तो अगर देखा जाए ड्यूरिंग द किसके पीएम मोदी जी के कार्यकाल में देखा जाए, तो ये दूसरा इलेक्शन कमिश्नर है जिसने रिज़ाइन दिया है। जो पहला था वो था हमारा इलेक्शन कमिश्नर कौन था, अशोक लवासा। तो इसने कब दिया था रिज़ाइन, तो उन्होंने दिया था इन 18 अगस्त 2020 में उन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो अगर देखा जाए अब आज का जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, तो वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो है राजीव कुमार जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो ये दोनों कैसे एक साथ उन्होंने अपॉइंट किए, क्योंकि जो
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका अगर इलेक्शन कमीशन की जो कंपोजिशन देखा जाए, कंपोजिशन इसकी देखा जाए तो कितने होते हैं, तो ये होते हैं टोटल कंपोजिशन अगर हम इसकी देखें इलेक्शन कमीशन की तो कितने होते हैं। इसमें होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो होते हैं, दो क्या होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो क्या हुआ था कि फरवरी में जो एक इलेक्शन कमिश्नर था जिसका नाम है इलेक्शन कमिश्नर जो था इलेक्शन कमिश्नर नाम है उनका अनूप चंद्र पंडे। तो इनकी रिटायरमेंट हो गई थी फरवरी मंथ में, फेब 2024 में इनकी रिटायरमेंट हो गई थी। तो पीछे बचे थे एक इलेक्शन कमिश्नर बचा था, तो एक बचा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो होते कितने, दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो पीछे बचे थे एक इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो हमारे अरुण गोयल साहब थे तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो पीछे बचा एक ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो फिर दोनों ये जो दो हैं तो इनको एक साथ ही अपॉइंट किया गया। तो गणेश और सुखविंदर संधू। तो थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में देखते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कमीशन ये जो है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कब बनी है, ये एस्टेब्लिश कब हुई है, तो ये हुई है 25 जनवरी 1950 में ये बॉडी बनी है। तो किस मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो किसी न किसी आर्टिकल के तहत मतलब बनाई जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है, तो यह आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस आर्टिकल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है। तो इसीलिए यानी कि कब बनी है, 25 जनवरी 1950 में बनी है। तो इसीलिए जो हमारा वोटर डे जो है वो कब मनाया जाता है, ऑब्जर्व कब किया जाता है, नेशनल वोटर डे जो है वो 25 जनवरी को ही, नेशनल वोटर डे ही 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर डे हम ऑब्जर्व किया गया है। 25 मतलब मनाया जाता है 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है। तो उम्र कब से मनाया जाता है, तो ये तो जो इलेक्शन कमीशन जो एक बॉडी है ये कब बनी है, ये तो बनी है 1950 में बनी है। लेकिन जो वोटर डे जो 25 जनवरी को सेंस कब से बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 2011 से 25 जनवरी जो है वोटर डे के नाम से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू बिकम द 97th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 97th मेंबर बना, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि इससे पहले कितने थे, 96 मेंबर थे और 97th बना है तो हो कौन सा, पनामा कंट्री है। तो ये 97th मेंबर जो बनी है किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो इसमें टोटल जो मेंबर है 120 टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो मोस्टली जो कंट्री हो कहाँ से बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है सनशाइनिंग कंट्री। सनशाइनिंग कंट्री का मतलब ये है कि जो मान लो कि ये हमारा ग्लोब है, तो ये है ट्रॉपिक
हाँ कैंसर, और ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन की जो किरणें होती है वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ती है, तो डायरेक्ट पड़ती है मतलब ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पड़ती है। तो इसमें जो भी कंट्री है, तो मैक्सिमम यानी कि मोस्टली जो कंट्री है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की वाली कंट्री है। इसीलिए इसीलिए क्या बोलते हैं कि इसमें जो मोस्टली जो कंट्री है तो वो है सनशाइनिड कंट्री है। सनशाइनिड मतलब कि जो सनशाइनिड कंट्री है। तो इसका मकसद क्या है, जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इसका मकसद ये किस लिए बनाई गई है, तो ये बनाई गई है कि टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन, टू वर्क फॉर एफिशिएंट कंजप्शन of solar energy and to reduce किस चीज़ को रिड्यूस करना है, डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो ये किस लिए बनाई गई है, तो इसका मकसद क्या है, किस चीज़ की बनाई गई है, इसका मकसद है कि एफिशिएंट कंजप्शन करनी है हमने किसी सोलर एनर्जी की, और रिड्यूस करनी है हमें जो हमारी डिपेंडेंसी है किस पे, फॉसिल फ्यूल पे हमारी जो डिपेंडेंसी है, इस चीज़ को हमने रिड्यूस करना है। तो इसका ये मेन मकसद है। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है हरियाणा में, इंडिया में। हरियाणा में है, कहाँ पे, इंडिया में, हरियाणा में है। तो ये जो है मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब बनी है, तो ये बनी है 2016 में बनी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द महातरी वंदन योजना किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो थोड़ा देखते हैं तो ये क्या है, ये इसका इनिशिएटिव क्या, मतलब ये जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस योजना, तो मतलब हर मंथ मतलब 1000 रुपीज़ वुमन को दिया जाएगा, जो बिलो मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो भी वुमन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो भी वुमन फॉल करती है, तो उसको एवरी मंथ 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। मतलब किससे, सरकार इसको 1000 रुपये हर वुमन को एवरी मंथ देगी, किसको, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में फॉल करती है। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो ये मतलब फाइनेंशियल, ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है बैकवर्ड क्लासेज जो है इनको फाइनेंशियली हेल्प करती है। कितनी करती है, सालाना ईयरली देखा जाए तो 12,000 रुपये। इस स्कीम के तहत 12,000 रुपये मतलब ईयरली इस स्कीम के तहत गरीब महिलाओं को हेल्प की जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोरसम कोरा एक फेस्टिवल है। तो इस मतलब सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली इंडिया की कौन सी स्टेट में, तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ऑन विच डेट द नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड। कौन सी डेट में इनको सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 16 मार्च। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हु एज्यूम द एडिशनल चार्ज एज ए चेयरमैन
एंड एमडी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड, यानी कि इनमें से कौन सा है जिसने एडिशनल चार्ज लिया, किसका, चेयरमैन और एमडी किसका, एनएचपीसी का। तो एनएचपीसी लिमिटेड जो है इसका किसने लिया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा, क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद गोयल इसका राइट आंसर है। तो अब थोड़ा देखेंगे एनएचपीसी के बारे में कि एनएचपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनएचपीसी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है कॉरपोरेशन। तो ये जो है, ये ऑर्गेनाइज कंपनी जो है ये एनएचपीसी कब बनाई गई है, तो ये बनाई गई थी, इनकॉर्पोरेट कब की गई है, तो ये की गई है 1975 में की गई है। तो इसका मेन जो मकसद है, तो मतलब इस एनएचपीसी का, तो हो क्या है, वो है टू प्रमोट, इसका मेन मकसद क्या है, टू प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज्ड एन इंटीग्रल एंड efficient development of hydroelectric power in India. Efficient development of hydroelectric power, ये इसका क्या है, मेन मतलब मकसद है, इसलिए इसको हम इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, जो जल शक्ति का यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो इसका राइट आंसर है गजेंद्र सिंह इसका राइट आंसर है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो इसका देखते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है, जो यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति कौन है, गजेंद्र सिंह। तो इसने जल शक्ति अभियान लॉन्च किया, क्या किया, जल शक्ति अभियान तो क्या है वो अभियान है कैच द रेन कंपेनियन, ये अभियान स्टार्ट किया है, कंपेनियन, ये एक अभियान स्टार्ट किया है, कब किया है, ऑन 9 मार्च 2024 में ये स्टार्ट किया। और इस अभियान का जो है थीम क्या है, इस अभियान की जो थीम क्या है, तो थीम है इसकी नारी शक्ति से जल शक्ति, इसकी थीम है। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।